जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। साथ निभाना साथिया। राधाड़ी तो बहुत खतरनाक औरत है। लगता ही नहीं कि ये बने विठी और मधु पेन की दिक्री है। कृपया आप तो शांत रहिए उर्मिला बहन। सारे किए कराए पर आपने पानी फेर दिया। आपकी मुसीबत को समझते हुए मैंने आप ही के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई और आप हमारी सहायता करने के बजाय आपने हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। आप कभी नहीं सुधर सकते उर्मिला बहन। बोलो कोकिला बहन, वो मैं अपने दोहित्रों को बस एक बार देखना चाहती थी। बंद कीजिए अपना ये दिखावा। यदि सही मायने में आप अपने दोहित्र को प्रेम करती तो उनकी भलाई, उनकी सुरक्षा के लिए पहले सोचती। उनकी भलाई तब हो सकती है जब राधा इस घर से निकल जाए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है आप जानती हैं? एक ऐसी व्यक्ति जिसकी गलत सोच की वजह से आज मेरी दोनों बच्चियों की जान खतरे में है। और वो तुम हो गोपी बहू। कोकिला, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मोटा भाभी, क्षमा चाहती हूं, लेकिन मेरे चुप रहने से सच तो बदल नहीं जाएगा। और सच यही है कि जिस पल परिधि ने अपनी गलती स्वीकारी थी, मैंने उसे घर से बाहर किया था, लेकिन आपने और गोपी बहू ने परिधि का साथ दिया और उसे घर से बाहर जाने के लिए रोक लिया। और मेरी ढींगली अहम जिगर को फोन लगा कि नहीं? जिगर फोन क्यों कर रहा है? जिगर ने फिर से फोन कर दिया। अहम, एक काम करो, तुम जिगर को संदेश भेज दो। गोपी दिख रहा, परिधि ने फोन उठाया? परिधि फोन नहीं उठा रही है। तो अब वो तुम्हारा फोन क्यों उठाएगी गोपी बहू? उसने तो अपना स्वार्थ साध लिया और फुर्र हो गई। उसे मात्र जिगर से मतलब था। उसे मिल गया ना अपना पति जिसे वो चाहती थी। मैंने लाख कहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। इसे भुगतो आज ये दिन। घर की बच्चियां अगवा हो गई। कृष्ण भगवान, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? विद्या तो कितनी छोटी है। ढेंगली जब उसका जन्म हुआ तो मुझे तो पता भी नहीं था। मेरी ढेंगली मीरा पता नहीं किस हाल में होगी। कृष्ण भगवान। कोकिला, संभालो अपने आप को। आई तब से पूरे घर में तमाशा बना रखा है, तबाही मचा रखी है उसने। गोपी दिख रहा, तुम परिधि को मैसेज छोड़ दो। उसे जैसे ही सारी परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगी। हाँ काकी जी। वो कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं। मैं फिर से एक बार से फोन लगाती हूँ। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे,
कि ये लोग नहीं मानेंगे, बार बार हमें फोन करते रहेंगे। चिक्स प्लीज मान जाइए और थोड़े दिनों के लिए आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, फिर आप देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हेलो परिधि, परिधि तुम जल्द से जल्द देवर जी को लेकर घर आ जाओ। तुम ठीक कह रही हो, चलो दिल्ली चलते हैं। इससे फोन काट दिया, मेरी पूरी बात सुनी तक नहीं। The number you're trying to reach is switched off. चिकन ने अपना फोन ऑफ कर दिया। आप जिगर को पूरी बात पता कैसे चलेगी? आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, अब तक जिगर जी वापस नहीं आए क्या? मैं तो उनके स्वागत के लिए कब से तैयार हूँ। ये तो गलत बात है। आप लोगों ने तो मुझे निराश कर दी। पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी देर जिगर जी को वापस आने में होगी ना, उतनी देरी से विद्या और मीरा को खाना मिलेगा। वैसे सोचने वाली बात, सुबह से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। राधा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्चियों को मुझे लौटा दे। इतना मत तड़पाओ उन्हें, प्लीज कम से कम उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। मेरे बच्चे भूखे हैं। राधा, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो जब तुम्हारे अपनी कोख में एक बच्चा पल रहा है? इंसानियत के नाते तो सही, वो तुम्हारी बहन की बच्चियां हैं। एक बात बता, कब से तू अपहरण की बातें किए जा रही है? तेरे पास क्या सबूत है? हाँ, कि मीरा और विद्या का अपहरण तूने ही किया है? अरे वाह, पहले नाटक तो आप लोग करते हो और सबूत मुझसे मांगते हो। से एक मिनट, आप लोगों को सबूत चाहिए ना? मैं अभी बताती हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। मेरी दीदी को पानी पिला, अभी के अभी, और साथ में कुछ खाने को भी लाना, बहुत भूख लगी है। और एक बात और, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं और मेरी दादी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम लोगों ने देख लिया कि तुम्हारी बच्चियां कहाँ है और किस हाल में है। तो चल, जल्द से जल्द जिगर जी को इस घर में वापस लाइए, वरना राधा, नहीं नहीं है दिख रहा, हमारी बच्चियां इसके कब्जे में है। जिगर 2 घंटे बाद दिल्ली जा रहा है? अहम दिक्कत, तुम्हें कैसे पता चला कि वो दिल्ली जा रहा है? मेरा नंबर ट्रैवल एजेंट के पास रजिस्टर्ड है।
इसलिए हमारी फैमिली में कोई भी कहीं भी जाएगा तो मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहन जी, हमें देवर जी को रोकना होगा। आप जानते हैं ना राधा ने क्या कहा है, हमारे दोनों बच्चे उसके पास है। अगर देवर जी यहाँ नहीं आएंगे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। जिगर की फ्लाइट 2 घंटे बाद है, लेकिन 1 घंटा पहले चेकिंग होती है। मतलब हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है। आप लोगों के पास 1 घंटा हो या 15 मिनट, ये सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मेरे बच्चे के पापा की फ्लाइट उड़ गई ना, तो आप लोगों की बेटी विद्या और मीरा के प्राण जाने देर नहीं लगेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।